श्री सत्श्लोकी शिववाच देवी तं भक्तसुरभि सर्वकार्ये विधायिनी कलो हि कार्य सिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यतन्ते दिव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि करो सर्वेष्ट साधनम् मया तवेव स्नेहेनापि अम्मा स्तुति प्रकाश्यते। अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदै श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठी विनियोगे। ज्ञानिनाप्यभिचेतांसि देवी भगवती सा राधा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतिः शुभं ददासि। दारिद्र्य दुख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी
स्तुते शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभिस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते योगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकिलानभीष्टा तमाश्रितानां न विपन्नराणाम् तमाश्रितानां न विपन्नराणाम् तमाश्रिता हे श्रियतां प्रयन्ति सर्वे बाधा प्रशमन्नम् त्रैलोक्यस्यखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम्। शंकर जी एक दिन भवानी से कहने लगे, शिव जी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए जो सर्व सुलभ हो और उनके समस्त कर्मों का विधान करने वाले हो, हे मां, हे भगवती, इस कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु कौन सा उपाय है? कली के जीवनों की साधना के लिए सरलतम और सुंदरतम जो उपाय है, हे मां भगवती, अपनी वाणी के द्वारा, अपनी मधुर वाणी के द्वारा आप सम्यक रूप से उसको व्यक्त करो, ताकि इस कली के सभी जीवों का कल्याण हो सके। मां भगवती पराम्बा जो सदा ही अपने भक्तों का हित चाहती है, सदा सर्वदा उनका कल्याण चाहती है, तो मां भगवती कहने लगी, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है और उसी स्नेह से परिपूर्ण होकर, आनंदित होकर इस कलयुग में जो समस्त जीवों की कामनाओं को सिद्ध करने वाला उपाय है, जो साधन है, वो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगी। उसका नाम है अंबा स्तुति।
अम्बा स्तुति। इस कली काल में कलौ प्रत्यक्ष चंडिका, केवल देवी की आराधना से समस्त कार्य सिद्ध हो सकते हैं। मैं तुम्हें जो स्तोत्र बता रही हूं, उस अम्बा स्तुति नामक स्तोत्र का, जिसको सप्तश्लोकी कहा जाता है, उसके ऋषि नारायण स्वयं है। उसका छंद जो है वो अनुष्टुप छंद है, और उसकी देवता तीनों महादेवियां, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, यानी कि शक्ति देने वाली, पालन करने वाली, लक्ष्मी देने वाली और बुद्धि देने वाली। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों इसकी देवता है। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सर्वप्रथम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग करना चाहिए। ये भगवती पराम्बा, वे महामाया देवी, ज्ञानी न चेतांसी देवी भगवता, ज्ञानियों के चित्र को भी जबरदस्ती बलपूर्वक खींच के मुंह में डाल देते हैं। इस कली के जीव बहुत जल्दी मोहग्रस्त हो जाते हैं, मोह में फंस जाते हैं। अब इस मोह से बचने का सरलतम और सर्वोत्तम उपाय क्या है? भगवती की शरणागत रहो। आपका चित्त इधर उधर विचलित नहीं होगा, भटकेगा नहीं। मां दुर्गे, मां अम्बे, आप तो स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं। दुर्गे स्मृता हर से बीती में शेष जंतु। और स्वस्थ पुरुष जिनको कोई भय नहीं है, मन भी शांत है, बुद्धि भी शांत है, उनके द्वारा चिंतन करने पर, अपनी आराधना करने पर आप उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करते हो। दुख और दरिद्रता और कैसा भी भय हो, आप उसका निवारण कर देती हो, उसको भी दूर कर देती हो, उसका भी खत्म कर लेती हो। हे मां भगवती, आपके सिवा और दूसरा कौन है जिसका चित्त जो है सर्वोपकारणाय सदार्ध चित्ता, दया से सदा ओतप्रोत रहता है, दया से भीगा रहता है। आप सदा ही अपने भक्तों का कल्याण करते रहते हो। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। सर्व मंगल मंगल है, सबका मंगल। आप कल्याणदायिनी हो, सबका कल्याण चाहती हो, कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली, शरणागत वसला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। शरणे त्र्यंबकी गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप अपने तीनों ही नेत्रों से सदैव अपने भक्तों पर कृपा बरसाती रहती है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में सदा संलग्न रहने वाली हो। सबकी पीड़ा को दूर करने वाली हो। कैसा भी कष्ट हो, मां तो बालक की पीड़ा देख के क्षण भर में द्रवित हो जाती। आप सर्व स्वरूपा हो, सब जीवों के अंदर आपका ही स्वरूप समाहित है। सर्वेश्वरी, सबकी ईश्वरी हो। आप सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न हो और आपका स्वरूप बहुत ही दिव्य है। आप दिव्य स्वरूप हो। हे दुर्गे, हे देवी, आप सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करो।
हम आपके शरणागत हुए हैं। हे मां भगवती, तुम्हें बार बार प्रणाम है, बार बार नमस्कार है। हे मां, इस समय ऐसी महामारी, ऐसा रोग सर्वत्र फैला है कि जिसका कोई उपचार नहीं मिल रहा, और प्रतिदिन ये ऐसे बढ़ता जा रहा है जैसे रात्रि में अंधकार बढ़ता जा रहा है। मां भक्ति, आप तो प्रसन्न होने पर सब प्रकार के रोगों को नष्ट कर देती हो, और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। तो क्या मां, इस समय आप कुपित हो गए हो? इस रोग का शमन नहीं हो पा रहा? हम बार बार आपसे प्रार्थना करते हैं, बार बार आपसे आग्रह करते हैं, हम बार बार आपसे प्रार्थना करते हैं मां, हम बार बार आपसे आग्रह कर रहे हैं। हम लोग आपकी शरणागत में हैं, और जो आपकी शरण में आ जाता है उस पर तो फिर कोई विपत्ति आती नहीं है, कोई कष्ट आता नहीं है। तो हे मां भगवती, हम पूरे के पूरे इस समय जितने भी लोग हैं सब आपके शरणागत आए हुए हैं, और हमने तो मां भगवती पढ़ा है कि जो आपकी शरण में आता है वो तो दूसरों को शरण देने वाला हो जाता है। हम अशरण शरण में आए हुए लोगों की आप रक्षा करें, और इस रोग का भी अतिशय ही सर्वेश्वरी, हे परे अम्बा, हे मां भगवती जगदम्बा, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो। सर्व बाधा प्रशमन, आप तो त्रिलोकी की स्वामिनी हो, त्रैलोक के अखिलेश्वरी हो, और आपको तो कार्य यही है कि आप जो है सदा अपने भक्तों के शत्रुओं का नाश करती रहती है। हमारे बाहरी और आंतरिक जो शत्रु हैं, हे मां जगदम्बा, हे मां भगवती, हम बार बार आपकी स्तुति कर रहे हैं। आपका ये सब श्लोकी पाठ, ये अम्बा स्तुति जो आपने भगवान शिव के सामने प्रकट किया और बताया कि इस कली काल के अंदर, इस घोर कलयुग के अंदर जब और कोई साधन काम नहीं करेगा, तो आपकी ये स्तुति, आपकी ये वंदना अवश्य काम करेगी। हम बार बार आपके चरणों में नतमस्तक हैं, आपके शरणागत हैं, आप पे आश्रित हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। आपके छोटे छोटे बालक हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारा ये कष्ट दूर करोगी, इसको हरोगी, और सब बाधा दूर करके इस पूरे संसार को सुखमय और आनंदमय बना सके।